गुड़गांव के राजीव चौक से बादशाहपुर तक सोहना रोड पर जबरदस्त ट्रैफिक है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार मजबूरन कम रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ लोगों को जल्दबाजी बहुत ज्यादा है, जो भारी ट्रैफिक के बीच भी हादसे करवा देती है। लेकिन सोहना रोड असल में जानलेवा बादशाहपुर से आगे सोहना और मेवात की तरफ जाकर बनता है, जहां खुली सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं और कई बार उनका सफर एक हादसे के रूप में खत्म होता है। अभी मेरे पीछे से एक गाड़ी गई है, वो रॉन्ग साइड गया है, तो वो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ाते हैं। ये अवेयरनेस जो है वो जब तक आम जनता में नहीं आएगी तब तक आप जितना मर्जी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ले आइए, तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो चौक है, चारों तरफ से लोग अपनी मन मर्जी मुताबिक कहीं से भी गाड़ी को जो है मोड़ देते हैं और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं, उनकी कोई फॉलो इंस्ट्रक्शन नहीं करता है। गुड़गांव शहर से निकलने के बाद अलवर रोड पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सही मायने में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस रास्ते से आपको बेहद चौकस होकर निकलना पड़ेगा। देखा जाए तो सड़क में कोई खामी नहीं है, करीब करीब सारी ही सड़क आपको साफ सुथरी और सपाट मिलेगी। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के साथ साथ चलते हुए कब आपकी गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाएगी आपको शायद पता ही ना चले। लेकिन तभी अचानक एक ऊंचा सा ब्रेकर आपके सामने होगा और गाड़ी की स्पीड कम करने का वक्त दिए बगैर आपको जोरदार झटका देगा। गाड़ी को लगे यही झटके कई बार बड़े हादसे की वजह बनते हैं। मेवात में 90% जो एक्सीडेंट हुए हैं वो डंफरों की वजह से हुए हैं। दूसरी जो एक्सीडेंट होते हैं या तो छोटे बच्चे होते हैं, अनजान हैं। हादसे की वजह ये है, एक तो जो इनकी लिमिट है उससे ज़्यादा तेज चलाते हैं ट्रैफिक को, और उसके प्रबंध भी काफ़ी किए हुए हैं, मगर उसमें फिर भी एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं। एक तो ब्रेकर जो लगाते हैं, नया ब्रेकर लगाते हैं, उसमें व्हाइट पट्टी नहीं की जाती। जब उसमें 2-4 एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके बाद व्हाइट पट्टी की जाती है। गुड़गांव से अलवर रोड पर इसी तरीके से कई गाड़ियां जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक्सीडेंट हुई खड़ी मिल जाती हैं, जिनकी एक बड़ी वजह यह है कि सड़क साफ है, गाड़ियां तेज रफ्तार में चलती हैं, और उससे भी बड़ा कारण ये है कि इन डंपरों को चलाने वाले ड्राइवर ज्यादातर बेहद कम उम्र के होते हैं। उनके पास लाइसेंस तो होता ही नहीं है, दूसरे उन पर पुलिस का खौफ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार ये डंपर चालक औरों की जान ले लेते हैं तो कभी कभी खुद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तेज रफ्तार से चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? उनका मेन रीजन ये है कि वो क्या है कि ओवरलोड होते हैं, माल ज्यादा भरते हैं, और जल्दी में क्या है कि पुलिस की वजह से बचने के लिए वो तेज रफ्तार से चलाते हैं। बच्चे अनपढ़ हैं, वो रिश्तेदार की मोटरसाइकिल को लेकर चले जाते हैं और दुर्घटना घट जाती है। कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई अनपढ़ता का जो सबसे बड़ा कारण है मेवात का, वो घटना चल रहा है। दरअसल गुड़गांव अलवर रोड पर हादसों का पूरा कारण सड़क तो है ही नहीं। हादसों की असल वजह है यहाँ गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर। जी हाँ, प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले हों या भारी भरकम कमर्शियल गाड़ियां चलाने वाले, इस रास्ते के ड्राइवर खतरनाक हैं। हों भी क्यों ना, 15, 16, 18 साल के ये युवा गांव की गलियों में साइकिल चलाते चलाते कुछ दिन किसी ट्रक पर हेल्पर या क्लीनर के तौर पर गुजारते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद खुद स्टीयरिंग पर बैठ जाते हैं। पत्थर, मिट्टी, रेत ढोने वाले इन डंपरों में से आधे से ज्यादा की कमान इन्हीं नौसिखियों के पास होती है। ओवरलोड इतना हो जाता है कि वो ऊपर फट्टे लगा के भी भर देते हैं। वो पत्थर जो ऊपर से गिरते हैं तो एक्सीडेंट होता है। उसके साइड में कोई गाड़ी आ जाती है या कुछ है, या ब्रेकर पर जंप मारता है, तो काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। जितने भी रोड डंपर होते हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे देखने को मिल रहे हैं, जो जिनके पास ना कोई लाइसेंस होता है, ना कोई गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो कंट्रोल कर नहीं पाते, ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। मतलब कारण मुझे भी आज तक ही क्लियर नहीं हुआ कि उनके ड्राइवर्स या उनके मालिक आखिर ऐसा क्या सोचते हैं कि उनके माध्यम से आज तक उन पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम है। जो नूह से लेके अलवर तक है वो एक सिंगल रोड है, यानी कि कुल जो है 40 फुट का रोड है।
तो उससे क्या है कि एक दूसरे की तेजाई में, एक दूसरे का ओवरटेकिंग में, नुहू से आगे अलवर के साइड में इधर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जो ये डंपर हैं, ये डंपर राजस्थान की तरफ जाते हैं, यहाँ से पत्थर लाते हैं। और इनका जो मेरी जानकारी में जो आया है कि जो डंपर वालों से इनका टाइम बंधा होता है। अगर आप 3 चक्कर डालोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 4 टेक करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। इसी की वजह से ये तेज़ रफ्तार से चलते हैं, खाली होते हैं तब भी और भरे आते हैं तब भी, और ओवरटेक ज़्यादा करते हैं। सवाल उठता है कि बिना लाइसेंस के, बिना नंबर प्लेट के स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज ये गाड़ियां चलती क्यों हैं? इसका जवाब तो बेहद आसान है। पुलिस कोई रोक टोक नहीं करती, बस पैसे लेती है, अपनी जेब गर्म करती है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। जबकि 4 गाड़ियों के साथ एक बोलेरो गाड़ी चलती है जो उनका मालिक होता है। अगर कोई पुलिस वाला आता है तो उसे सेटलमेंट कर ली जाती है कि हमारी गाड़ियाँ जाने दो। पता नहीं उससे क्या सेटलमेंट होती है, पैसे की होती है, तो गाड़ी निकाल देते हैं। यहाँ पर स्पीड चलान कटने की एम्बुलेंस लगा रखी थी, वो PCR लगा रखी थी, लेकिन 3 महीने से यहाँ पर कोई स्पीड के लिए कोई चलान नहीं कटने लगे। यहाँ का कोई दौरा होता है जैसे कोई मंत्री का या कोई बड़े अफसर का, तो रोड पे खड़ी करके चलान काट देते हैं। भोगपुर मंडी जहाँ पर 8 लोग घायल हो गए थे और दूसरी पार्टी पे 8 लोग घायल हो गए, 16 लोग घायल हो गए, 2 की जान गई है। और सिर्फ पुलिस की वजह से और एम्बुलेंस की वजह से गई है, क्योंकि वहाँ पर 3 घंटे बाद एम्बुलेंस गई है, 3 घंटे बाद पुलिस गई है। जब क्योंकि पुलिस वहाँ पर बार बार फोन करने के बावजूद नहीं पहुंची। लेकिन जब वहाँ पुलिस गई, सिर्फ पुलिस की गाड़ी में 2 ही, एक लेडीज कांस्टेबल, एक ड्राइवर, और कोई पुलिस कर्मी तैनात नहीं था। वही उसको सोना में लाए। जब यहाँ पे लाए तो उसकी डेथ हो गई। डंपर या ट्रक वाले ही क्यों, निजी गाड़ियों वाले भी तो सोहना रोड पर एक के बाद एक हादसों को अंजाम देते हैं। पुलिस की चेकिंग ना होने की वजह से यहाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनने का तो मानो चलन ही नहीं है। गाड़ियां भी ऐसे युवाओं के हाथों में होती है जिन्हें न ढंग से गाड़ी चलानी आती है, न उन्हें सड़क के नियम कायदों की अहमियत मालूम होती है। लोकल के लिए वो जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उनसे ज़्यादा चांस रहते हैं एक्सीडेंट के, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह कुछ होती नहीं है और वो थोड़ा दिन छिपने के बाद दिखाई भी कुछ नहीं देता है ट्रैक्टर वगैरह। गुड़गांव से नूह के बीच 50 किलोमीटर की सड़क पर आधा दर्जन से ज्यादा थाने और चौकियां लगती हैं। सभी के रजिस्टर हादसों के गवाह हैं। एक्सीडेंट, उनमें घायल होने और लोगों के मारे जाने की खबरें अखबार रोज छापते हैं, लेकिन सरकार शायद अखबार नहीं पढ़ती, टीवी पर खबरें नहीं देखती। सालों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे यूनुस अलवी को याद नहीं आता कि कब पुलिस या प्रशासन लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए आगे आए थे। रियली मैं आपको ये बता दूं, एज ए प्रेस रिपोर्टर कम से कम 1.5 साल हो गया यहाँ जो गाड़ी जो ट्रैफिक चालान करती है, जो स्पीड वाली चालान करती है, 1.5 साल हो गया मेवात में आए। लेकिन आज 1.5 साल के दौरान मैंने कहीं नूह से लेके फिरोजपुर झिरका तक जो है करीब 100 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, यहाँ कर कभी मैंने कभी उसको खड़ी नहीं देखा, उस बस क्या नाम है वैन को। अब न जाने वो कौन से रास्ते पे करते हैं, कहाँ करते हैं, या कोई उनकी कोई बात है। जब पूरे 1.5 साल में मैं एक बार भी उसको नहीं देख पाया, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो है कमी है। दरअसल गुड़गांव और मेवात के हिस्से आए इस हाईवे की किस्मत में अच्छे ड्राइवर शायद हैं ही नहीं। मेवात वालों को किसी ने कुछ सिखाया नहीं और गुड़गांव वाले किसी की सुनते नहीं। सड़क पर भिड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। पुलिस को और बहुत काम है। डंपरों के रूप में ओवरलोडिंग के बहुत बड़े गोरख धंधे ने यहाँ की पुलिस को अच्छा खासा काम दे रखा है। रोकना चाहें तो काम बहुत है, ना रोकना चाहें तो कमाई बहुत है। अफसोस ये है कि जानें रोज जा रही हैं, ज्यादातर जवान। जितने भी ज्यादातर एक्सीडेंट हुए 98% युवकों के। तो हमने उनसे कारण भी पूछा था आखिर वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक तो इनको जानकारी नहीं है, और घरे मोटरसाइकिल रखी है कि रिश्तेदार की आए और उसको लेके चल दिए,
तो सीधा उसको तेज़ दौड़ाने से मतलब होता है, उसको कोई रूल रेगुलेशन जो है ट्रैफिक के नहीं होते। इसी तरीके से कई बार गांव में अपने खेती में ट्रैक्टर चला रहा है, कोई और चीज़ चला रहा हो, जाते ही उसने डंपर पकड़ लिया, दूसरी गाड़ी कर ली, और उनको क्या पता कि किस तरह के रूल रेगुलेशन है। खास तौर पे एक कारण ये भी है मेवात में कि ट्रैफिक विभाग हो, प्रशासन हो, सामाजिक संस्था हो, कभी भी इन्होंने ट्रैफिक नियमों की तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दिया। इन हादसों को रोकने के लिए सरकार से ज्यादा काम यहाँ के लोगों को करना है, लेकिन सरकार के पास बहुत ताकत होती है, वो अगर सही कदम उठाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हादसे और उनमें जा रही जानें कम करने के रास्ते सुझाएंगे। साथ ही आपको एक ऐसे पिता से मिलवाएंगे जिसने अपने 18 साल के बेटे को खो दिया इसी सोहना रोड पर। इस दर्दनाक हादसे से इस पिता को क्या समझ मिली है वो भी आपके साथ साझा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।